तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10 साइंस IUPAC बेसिक क्लास। ठीक है, और आज जो है हमारा पार्ट 2 है इस क्लास का। और कल हमने जो है पार्ट 1 डाला था जिसके हमने थोड़ा हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। ठीक है, जो IUPAC के अंदर नॉर्मली आती है। ठीक है, जो नॉर्मल आते हैं IUPAC के अंतर्गत। ठीक है, तो उन्हें आप जाकर देख लें क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा। और कल मैंने आपको 3 सारणी लिखवाई थी, अगर वो सारणी आपने नहीं देखी है तो आपसे IUPAC का आई भी नहीं बनेगा। और साथ ही साथ मैंने IUPAC की फुल फॉर्म भी उसमें लिखी थी। ठीक है, तो जितने भी लोग वीडियो पे अभी नए बने हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले तो मैं आज का जरा टाइटल अपना लिख लेता हूँ, क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th साइंस आई बेसिक IUPAC। ठीक है, बड़े में लिखते हैं IUPAC। ठीक है, हमने इसकी कल फुल फॉर्म भी बताई थी। जो लोगों ने वीडियो नहीं देखी हो तो वो देख लें क्योंकि कल की वीडियो में फुल फॉर्म भी हमने बताई थी। ठीक है, बेसिक। एक मिनट जरा पहले मैं इसके अंदर इंक डाल लेता हूँ बाकी तब तक जितने भी लोग हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? ठीक है, बाकी 2 मिनट रुक जाइए जरा, मैं इसमें थोड़ा इंक वगैरह डाल देता हूँ। ठीक है ना, चलिए। ठीक है, चलो। IUPAC केमिस्ट्री, ठीक, बाय PCM005। ठीक है, और ये कौन सा है? पार्ट 2 है, पार्ट 2। चलो ठीक, बिना किसी देरी के आज जो है हम अपना क्वेश्चन बिना किसी देरी के स्टार्ट कराते हैं। तो जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी होगी तो थोड़ा मुश्किल है कि आज की क्लास आपको समझ में आए। ठीक है, तो इस वजह से पहले आप कल की क्लास देखना, ये करो, फिर समझ तो आ ही जाएगा। बाकी जितना भी है मैं कोशिश करूँगा समझाने की, तो आप कल की भी क्लास देखना और जो आज मैं बना रहा हूँ आज की भी देख लेना। ठीक है, तो देखो आज हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कल हमने लिखाया था कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो होते क्या हैं। ठीक है ना, आज जो हम लिखेंगे कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, ठीक, सबसे पहले होते हैं एलिफेटिक। ठीक है, एलिफेटिक, और दूसरे होते हैं चक्रीय। ठीक है, चक्रीय यौगिक। ठीक है ना, पहले एलिफेटिक और दूसरे होते हैं चक्रीय यौगिक। ठीक है ना, तो आज जो है हम इन 2 के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि नॉर्मली हाई स्कूल के अंदर जो है इन 2 से ही आपको IUPAC बनाने मिलेगा। इसके भी होते हैं, इनके भी पॉइंट होते हैं, लेकिन उन्हें हमें पढ़ने की अभी जरूरत है नहीं क्योंकि पेपरों का पास आ गया। तो हम जो है जो मोस्ट है सिर्फ वही पढ़ेंगे। ठीक है चलिए, तो पहले पॉइंट में लिख लेते हैं हम इसके बारे में, पहले वाले के। ठीक है, एलिफेटिक यौगिक, एलिफेटिक। ठीक है ना, एलिफेटिक यौगिक। क्या चीज, कुछ चाहिए क्या? ठीक है, चलिए। वह कार्बनिक कार्बनिक यौगिक। ठीक है, वह कार्बनिक यौगिक जिनके परमाणु जिनके परमाणु ठीक है, जिनके परमाणु एक रेखे रूप, ठीक है,
में जुड़े, ठीक है, जुड़े रहते हैं या खुली श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला में रहते हैं, तो वो कौन से होते हैं? एलिफेटिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि मेरे पास आ जाता है, उदाहरण ले लेते हैं दो तीन हम, जैसे CH3, CH2, CH2, CH3, ठीक है। तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे? 1 2 3 और ये 4 पर अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर एक टेबल लिखवाई थी। तो कार्बन परिवार में चौथे नंबर का जो सदस्य होता है वो कौन सा होता है? मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। तो ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, ये होगा इसका यौगिक का नाम। ये इस तरीके से आपको जो देखने में मिलेंगे जो खुली श्रृंखला में रहेंगे वो कौन से होंगे? एलिफेटिक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ एक दो उदाहरण और लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। इसे लेते हैं CH3, CH2, ठीक है, और ये ऐसे भी हो सकता है CH3, ठीक है। तो ये नीचे को टेढ़े मेढ़े भी होकर आते हैं इस तरीके से। मान लो इस तरीके से है, यहाँ पर लगवाया कार्बन, यहाँ लगवाया है, यहाँ यौगिक, यहाँ यौगिक, और यहाँ है यौगिक, और यहाँ है यौगिक, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है। तो ये खुली श्रृंखला में, कहीं से बंद नहीं है, ठीक है खुली श्रृंखला में। तो इसे भी हम क्या? एलिफेटिक यौगिक ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 पे क्या आता है? हेप्टा, तो हेप्टेन हो जाएगा, ठीक है। ये टेन वगैरह जो है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, एन हेप्टेन, ठीक है, ये हो जाएगा इसका नाम। और इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 मैथ एथ ब्यूट, ठीक है, वो मैथ एथ ब्यूट, वो सॉरी प्रोप, तो इसका हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, इसका हो जाएगा एन प्रोपेन, इस वाले का जो ये वाला है, ठीक है। बाकी आप इसे उतार लीजिए, मैं इतने 1 मिनट थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेकंड वाले की, चक्रीय वाले की, ठीक। इसे मैं रफ कर देता हूँ, बाकी वीडियो को पॉज करके आप इसे उतार लेना, ठीक है ना। चलिए 1 मिनट हो जाइए बस आप। बाकी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा हो रहा है, ये डस्टर साफ भी ना कर पा रही है, ठीक है ना। चलिए फटाफट लिखते हैं अपना सेकंड पॉइंट जो है मेरे पास, चक्रीय यौगिक, ठीक है, चक्रीय यौगिक। तो ठीक है, तो लिखेंगे इसमें भी, वह कार्बनिक यौगिक, यौगिक जिनके परमाणु, ठीक है, एक चक्र क्रम में, ठीक है, एक चक्र क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? चक्रीय यौगिक, यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? एक चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। जैसे इसके लिए बनेगा क्या? जैसे मान लो C, ठीक है, 1, ठीक ना, 1 2, ठीक है, CH, ठीक है ना, 1 2, फिर यहाँ लगेगा एक और C, यहाँ एक C के साथ जुड़ेगा H, ठीक है ना, इस तरीके से एक बॉन्ड, एक बार सिंगल बॉन्ड और एक बार डबल बॉन्ड, ठीक है ना, CH, यहाँ लगेगा CH, अब की बार डबल बॉन्ड, यहाँ लगेगा CH, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद क्या लगेगा CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर क्या लगेगा CH, और फिर लगेगा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड।
अगर आप बॉन्ड को गिनेंगे तो 1 2 3 और एक इसका 4, 1 1 2 3 और एक इसका 4, ठीक है। ये इस तरीके से जुड़ा होता है और इसे हम बोलते हैं क्या, इस तरीके से जो ये हमारा बनता है ना, इस तरीके से बनता है ये कुछ ऐसे ऐसे, इसे बोलते हैं हम बेंजीन, ठीक है, जीन, बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, ठीक। तो ये होता है बेंजीन, इसे आप ध्यान कर लेना एकदम बड़े तरीके से। तो इसे भी आप उतार लीजिए, मैं इतने थोड़ा साइड हो जाता हूँ। चलिए, ठीक है ना। अब मैं इसे रफ कर दूं, बिल्कुल हाँ मेरे भाई, आप समझ गए होंगे कि ये कार्बन के यौगिक जो होते हैं ये कौन से होते हैं, ठीक है। जो नॉर्मली हमें हाई स्कूल में पढ़ना है, इन दो ही पढ़ने हैं। पहली बात तो पहले इसमें जो हमारा पहला वाला है एलिफेटिक, उससे ही बन के आती है आईयूपीएसी, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं बाकी कार्बन के समूह के बारे में, ठीक है। 3 समूह होते हैं इसके, उन्हें और पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हम अपनी आईयूपीएसी बनाना स्टार्ट कर देंगे। मैं कुछ आईयूपीएसी बनवाऊंगा और कुछ आपको घर से भी दे करूँगा बनाने के लिए, ठीक है ना। चलिए, कार्बन क्योंकि हो गए, तो अब बात कर लेते हैं कार्बन समूह की। कार्बन समूह, ठीक है, समूह, कार्बन समूह। तो कार्बन समूह 3 समूह होते हैं इसके। पहला होता है एल्केन, ठीक है, दूसरा एल्कीन और तीसरा होता है हमारे पास एल्काइन, ठीक है, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये 3 समूह होते हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो हम आज जो है इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद जो है हम अपनी आईयूपीएसी बनाना, नॉर्मल आईयूपीएसी बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट उठा लेते हैं एल्केन, ठीक है। तो देखो एल्केन समूह कैसे होते हैं, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखते हैं, जिसके अंदर कार्बन की 1 मात्रा होगी, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन का 2 गुना होगा और प्लस में 2 होगा, ठीक है। कहने का मीन्स हाइड्रोजन 2 गुना होकर भी उसमें 2 ज़्यादा होगा। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, सी है तो CH4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सी का 2, 1 का 2 गुना 2, ठीक है, और उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा CH4, ठीक है। इसका सेकंड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा C2, इसका 2 गुना करेंगे, 2 कार्बन का 2 गुना कितना, 2 का कितना हो गया 4, और 4 में 2 जोड़ देंगे तो C2H6 हो जाएगा, ठीक है। और बात करेंगे अब इसकी किसकी, तीसरे पॉइंट की, तो C3 और H 3 गुना 3 दूनी के 6, 6 में 2 और ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये कौन से समूह का है, ये कार्बन के एल्केन समूह का। एल्केन समूह का ये क्या है, यौगिक है, ठीक है। अब इसे पढ़ेंगे कैसे, अब मान लो एल्केन आ गया है, ठीक है, तो एल्केन, तो इसका एंड वाला क्या बनना है, एन, ठीक है, एन, एन, तो एन को ध्यान रखना बस पीछे वाले, इसमें क्या बनना है इन, इसमें क्या बनना है आइन, आइन, इनके पीछे वाले समूह से पढ़ेंगे। तो देखो कार्बन का कौन सा सदस्य है, पहला सदस्य है, तो पहले सदस्य के लिए था मैथ, तो इसे बोलेंगे मैथ, और फिर अब मुझे इसका समूह बनाना है, ये समूह कौन सा है, यह है एल्केन समूह, तो एल्केन समूह के लिए क्या लगेगा एन, तो जाएगा मैथेन, ठीक है, मैथेन हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या है, कार्बन का कौन सा दूसरा सदस्य, मैथ और एथ, तो इसका लगाएंगे एथ, एथ और फिर एन लग जाएगा, एन, एथेन हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन हो जाएगा। तो ये हो गई किसकी, कार्बन का जो पहला समूह है एल्केन समूह, उसके तत्व ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है, इस तरीके से इन्हें पढ़ा जाता है, ठीक है। और अगर इन्हें बॉन्डों के रूप में लिखूं, इनका संरचना सूत्र बनाओ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, C 1 2 3 4, ठीक है, H H H और H पहले वाले का। दूसरे वाले का कैसा बनेगा, दूसरे वाले का दूसरा बनेगा 1 फिर 1 बॉन्ड 1 1 2 3 4 5 6, तो 1 H यहाँ लगेगा, 1 H यहाँ लगेगा, 1 H यहाँ लगेगा, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, बन गया बिल्कुल सेम। इसकी पहचान होती है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जो होगा वो एल्केन होगा। कार्बन का एल्केन समूह के लिए सिंगल बॉन्ड लगाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है हमें कितने क्या बोलते हैं जो कार्बन की संयोजकता होती है इसमें पूरी लगानी पड़ती है, ठीक है, और पूरी के लिए सारे बॉन्ड हमें दर्शाने पड़ेंगे, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाला कौन सा है? एल्कीन। मैं लिख देता हूँ सेकंड वाला। तो सेकंड वाले का सूत्र क्या होगा? CN, ठीक है, CN और HN2। बस इसके अंदर कुछ नहीं करना, बस कार्बन का 2 गुना। एग्जाम्पल के तौर पर पहला पदार्थ ले लेते हैं CH2, ठीक है, CH2 हो गया। फिर क्या लेंगे? फिर लेंगे हम क्या? हाँ, फिर लेंगे C2H4, ऐसी तीसरा C3H6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बनता है। तो इसका अगर एक संरचना सूत्र बनाया तो C2H4 का बनाएंगे C2, ये हो गया, एक कार्बन, एक एक एक, ठीक है। यहाँ तो एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी एक हाइड्रोजन हो गया। लेकिन कार्बन की संयोजकता के हिसाब से इसके ऊपर तो चार वो होने चाहिए थे बॉन्ड, तो हम यहाँ लगा देंगे 2 बॉन्ड और इसकी पहचान होती है 2 बॉन्डों की, जहां 2 बॉन्ड होंगे, ठीक है ना। ये जो होते हैं इन एन ये समूह जो होते हैं, ये कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए लगाए जाते हैं। तो इससे क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे, कौन सा था ये वाला था ना, कार्बन का कौन सा सदस्य है ये? यह है हमारा दूसरा सदस्य। दूसरे पे कौन सा? मैथ एथ। तो ये हो जाएगा एथीन। इन लगवाया ना, देखो इसकी पहचान के लिए इन, तो ये हो जाएगा एथीन। ये वाला हो जाएगा मैथीन, ठीक है। ये हो जाएगा एथीन, ये हो जाएगा मैथेट प्रोपेन, ठीक है, प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन हो जाएगा। ये इस तरीके से इनके नाम लिखे जाते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है अपने तीसरे वाले समूह की, ठीक है ना। तीसरे वाला समूह पहला वाला जैसे ही वैसे ही दूसरा वाला अब होगा इसकी तरह बिल्कुल सेम तीसरा वाला। तीसरे वाले में क्या है हमारे पास? तीसरे वाले में CN, ठीक है। तीसरे वाले में कार्बन की 1 मात्रा, हाइड्रोजन की 2, कार्बन से 2 गुनी और माइनस के 2। जितनी इसमें कार्बन की मात्रा होगी उसमें -1 लग जाएगा, ठीक है ना। तो वो क्या होगी हमारे पास, क्या बोलते हैं, वो एल्काइन का काम करेगी। जैसे मान लो कार्बन 1 ले ले, ठीक है, इसका 2 गुना कितना होगा? 2 हाइड्रोजन, और 2 में से 2 जाएगा तो कुछ ना बचेगा, सिर्फ CH रहेगा, ठीक है। अब मान लो C2 है, ठीक है, तो इसका 2 गुना कितना होगा? C2 का 4 हाइड्रोजन होगा, लेकिन हम 4 की जगह हम लिखेंगे H2, क्योंकि हमें 2 माइनस करके लिखना है। फिर CH3, C3 होगा, C3 का 2 गुना 6 होगा, तो 6 हाइड्रोजन होंगे, लेकिन हमें 2 माइनस करके लिखना है H4। देखो अभी यहाँ देखोगे तो आपको ये सीरीज वाइज देखना, पहले वाले में जुड़ रहा है, बीच वाले में कुछ नहीं हो रहा, तीसरे वाले में घट रहा है। बस इस तरीके से सीरीज याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे हम? मैथाइन, ठीक है, मैथाइन, एथाइन, ठीक है, और ये हो जाएगा प्रोपाइन, ठीक है, प्रोपेन, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाता है। और इसे हम अगर मैं बनाना चाहूँ इसका, क्या बोलते हैं, 1 और 2, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। तो 1 2 कार्बन तो हो गए, यहाँ पर लग गए। अब इसके लिए तो संयोजकता पूरी नहीं पड़ ली, तो हम क्या लगाएंगे? एक तो लगाएंगे, सॉरी, हम इस पे एक लगाएंगे, इस पे हाइड्रोजन नीचे को बैठा देता हूँ, ठीक है। एक हाइड्रोजन इस पे लग गई और एक हाइड्रोजन इस पे लग गई, हाइड्रोजन पूरी हो गई, लेकिन अभी संयोजकता कम है, तो 1 2 3 बॉन्ड और लगा देंगे, क्योंकि इसकी संयोजकता हमें पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसकी पहचान क्या होती है? 3 बॉन्ड होती है। कितने? 1 2 3। अगर किसी IUPAC में आपको 3 बॉन्ड मिल जाएंगे तो वो समझ जाना कि वो कार्बन का जो तीसरा समूह है, यानी एल्काइन समूह है, वो उसका सदस्य है, ठीक है। ये एल्काइन समूह है क्योंकि इसके अंदर 3 बॉन्डों की कमी पड़ रही थी, परमाणुओं की संख्या 3 कम थी इसके अंदर, क्योंकि देखो 2 तो हाइड्रोजन ने ले लिया अपनी जगह इस जगह से, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये नहीं हुआ, तो इस वजह से यहाँ पर ये 3 उसकी कमी थी, क्या बोलते हैं, बॉन्डों की कमी थी, ठीक है ना। बाकी आप इसे उतार लीजिए, मैं इतने 1 सेकंड साइड हो जाता हूँ। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और जिसमें आपसे हम जो है IUPAC एकदम स्टार्ट करा देंगे, उसके नाम, IUPAC के नाम बनाना, ठीक है। अब तक जो मैंने 2 क्लासेस बनाई हैं, पार्ट 1 व पार्ट 2, उसके लिए आपको बस बेसिक IUPAC किस तरीके से बननी है, कैसे कैसे बनती है, होती क्या चीज़ है, इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया है। और कल से हम स्टार्ट करेंगे कि अपनी IUPAC बनाना, ठीक है ना। तो आप सभी का, जितने भी लोग वीडियो पाए तो वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।